एवरीवन, वेलकम बैक टू एमएस क्लासेस बाय सोनाली कुमार। आई एम सोनाली और मैं अभी आपको क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा रही हूँ, जिसका नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। अभी तक हम इसकी एटलीस्ट 4 वीडियोस कवर कर चुके हैं और अभी जो हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है इंडिया एंड द वर्ल्ड, कि इंडिया का वर्ल्ड के साथ क्या कनेक्शन है और इंडिया की जो लोकेशन है वो वर्ल्ड के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक बाबू दो तरह से आ सकता है, इसमें टॉपिक से दो क्वेश्चन बनते हैं और हम इसको दो ही पार्ट्स में पढ़ेंगे। जो उसका पहला पार्ट है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया लोकेशन। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है कि इंडिया की जो लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट क्यों है वर्ल्ड के लिए, कि हम जहाँ पे स्टैंड करते हैं पूरे वर्ल्ड में वो इम्पोर्टेंट क्यों है। और जो उसका दूसरा पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे कनेक्शन इन द पास्ट। आपको पता है इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो पास्ट में हमारा किस तरह से कनेक्शन था, हमने वर्ल्ड को क्या दिया है और वर्ल्ड ने हमें क्या दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक नंबर 1, जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया लोकेशन। इसको ना हम मैप के थ्रू समझेंगे। अगर हम इसको मैप के थ्रू नहीं समझेंगे तो हमें ये बिल्कुल समझ नहीं आने वाला है। तो जो मैं आपको स्क्रीन पे पिक्चर्स दिखा रही हूँ, आप उसको साथ साथ देखते रहना। अगर आपके पास आसपास कुछ मैप है या फिर अगर आपके पास दूसरा फोन है, एटलस है, तो आप उसमें मैप खोल के देख सकते हैं, आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। वैसे तो मैं स्क्रीन पे अटैच कर ही रही हूँ उसको। देखो कि इंडिया की जो लोकेशन है ना वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में पड़ती है। देखो एशिया एक कॉन्टिनेंट है, हमें पता है एशिया में ही इंडिया आता है और इंडिया ना एशिया के बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन पे आता है। हमारे पास दो डायरेक्शन होती है, एक वेस्ट और एक ईस्ट, और इंडिया जो है उसके बिल्कुल मिडल में आता है, सेंट्रल लोकेशन पे आता है। तो इस वजह से इंडिया की जो लोकेशन है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बीच में होगा ऑब्वियसली वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर किसी को इधर से इधर जाना है तो बीच में तो होते हुए जाना पड़ेगा ना। तो इंडिया की जो सेंट्रल लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। दूसरा, इट इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशिया। आप देख रहे हो कि एशिया का कॉन्टिनेंट, एशिया पूरा कॉन्टिनेंट है और उसके नीचे की तरफ से इंडिया एक्सटेंड हो रहा है। एक्सटेंड का मतलब कि नीचे की तरफ फैल रहा है। आपको ये चीज स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी कि पूरा एशिया है, नीचे इंडिया आ रहा है और वो फैल रहा है, नीचे की तरफ एक्सटेंड हो रहा है टुवर्ड्स इंडियन ओशन। ठीक है। देखो अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा चांसेस है। ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ लोकेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया लोकेशन, या फिर इंडियन ओशन का नाम क्यों पड़ा है इंडिया के नाम पे। तो ये सब क्वेश्चंस में आपका ये सब आ जाएगा और मैंने सारे क्वेश्चन जैसे भी आ सकते हैं स्क्रीन पे मेंशन कर देती हूँ। तो अगर इनमें से कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको पता है कि आपको इसमें क्या आंसर लिखना है। और मैं ना आपको ये शॉर्ट में बता रही हूँ, आप अगर वर्ड बाय वर्ड लर्न करना चाहते हो, अगेन यू कैन डू इट फ्रॉम द नोट। पर इसको अगर आप शॉर्ट में लर्न करना चाहते हो, बहुत कम टाइम बचा है, वीडियो से ही सब कुछ पढ़ना चाहते हो, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहले तो कि सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट के बीच में, पहली चीज। दूसरी चीज, ये साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशिया का, एशिया के बिल्कुल साउथ में आता है और नीचे की तरफ इंडियन ओशन में एक्सटेंड हो रहा है। फिर कनेक्ट यूरोप टू ईस्ट एशिया। अब देखो वेस्ट साइड पे यूरोप आता है इंडिया के और ईस्ट पे ईस्ट एशिया आता है, ऑब्वियसली एशिया का ईस्टर्न साइड, जहाँ पे हमें कंट्रीज मिलती है लाइक इंडोनेशिया एंड थाईलैंड, है ना, ये सारी कंट्रीज आपको वहां पे मिल जाएंगी। तो ये क्या करता है बाबू, अगर किसी को यूरोप से जाना है, लेट्स से इंडोनेशिया जाना है ना, या फिर वियतनाम जाना है, या फिर कौन थाईलैंड जाना है, तो वो क्या करेंगे, वो इधर से आएंगे, ठीक है, यूरोप से आएंगे। तो वो ऐसा थोड़ी कि इतना बड़ा लैंड रूट वो कवर करके जाएंगे, और इतने बड़े लैंड रूट में उनको बीच में कोई आराम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाबू सी रूट बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो इंडिया ना बीच में पड़ता है, तो अगर कोई भी पर्सन फ्रॉम यूरोप टू ईस्ट एशिया जाना चाहता है तो उसको पहले इंडिया पे रुकना ही पड़ेगा, है ना। ये कंपलसरी नहीं है, बट इट इज गुड टू स्टे हियर फॉर अ टाइम। तो उससे क्या होता है कि इंडिया की भी इंपॉर्टेंस बढ़ती है ना, यहाँ पे ट्रेड बढ़ता है, एक्सेलरेट होता है। अब देखो इसका चौथा पॉइंट क्या है, इट हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन। जो इंडियन ओशन है उसकी सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में क्या होती है, तो जो कोस्ट लाइन है वो इंडिया की सबसे लंबी है इंडियन ओशन पे, इसी वजह से इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम पे पड़ा है। तो आपको ये भी 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो इंडियन ओशन है उसका नाम इंडिया के नाम पे क्यों पड़ा, क्योंकि उसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन थी। तो चलो अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है, आपको 4 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले कि सेंट्रल लोकेशन है ईस्ट और वेस्ट के बीच में एशिया के, देन साउथवर्ड एक्सटेंशन है एशिया का और बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यूरोप और एशिया को कनेक्ट करता है, यूरोप और ईस्ट एशिया को कनेक्ट करता है। देन इसकी जो इंडियन ओशन है उसका नाम इंडिया के नाम पे पड़ा है और उसकी जो कोस्ट लाइन है वो सबसे बड़ी है इंडियन ओशन पे। और कोस्ट लाइन बड़े होने का फायदा क्या होता है कि जितनी भी शिप्स आएंगी ना वो इंडियन कंट्री पे ज्यादा आ सकती है ना, हमारे पोर्ट पे ज्यादा आ सकती है। उससे क्या फायदा होता है कि हमारा जो सी ट्रेड है वो बढ़ जाता है। चलो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे।
हम अब पढ़ेंगे कि कनेक्शन इन द पास्ट, कि इंडिया का जो पास्ट में कनेक्शन था वो कैसा था, इंडिया इतना इंपॉर्टेंट क्यों था पास्ट में। वैसे तो हम सब जानते हैं कि इंडिया वॉज वेरी रिच, है ना, ब्रिटिशर्स आए हमें लूट के गए हैं और हमें बिल्कुल पॉवर्टी में डाल दिया, लेकिन पहले के टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले हम देखते हैं कि किस तरह से इंडिया का ट्रेड होता था। हमारे जो कॉन्टेक्ट है ना पूरे वर्ल्ड के साथ वो एजेस से हैं। एजेस का मतलब है बहुत ही पुराने कॉन्टेक्ट हैं। ऐसा नहीं है कि हम अभी कंट्री बने हैं और अभी हमने सिविलाइज्ड हुए हैं, अभी हमने दुनिया को दिखाया है हम क्या है, ऐसा नहीं है। हम बहुत टाइम से सिविलाइज्ड हैं और एजेस एंड एजेस से हमारा जो कनेक्शन है वो वर्ल्ड के साथ चल रहा है, ठीक है। और ये कौन से रूट से था? पहले लैंड रूट से जाते थे, जिसको ना सिल्क रूट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ना लैंड रूट्स होते थे जिससे लोग ट्रैवल करते थे। ऑब्वियसली पहले शिप्स तो नहीं होती थी, है ना, एरोप्लेन तो नहीं होते थे। अगर हमें एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है तो हमें कोई रूट लेना पड़ेगा, तो हम लैंड रूट से ट्रैवल करते थे। जो मेरी टाइम रूट्स है, मेरी टाइम का मतलब होता है जो सी रूट्स है, वो बहुत बाद में डेवलप हुए हैं। तो बहुत, अगर हम कहें कि पहले से जो ट्रेड चल रहा है इंडिया का कैसे चल रहा है, वो लैंड रूट्स के थ्रू चल रहा है। तो ये मतलब पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि जो इंडिया का जो ट्रेड था वो बहुत सालों से चल रहा है, और बहुत सालों से भी कैसे चल रहा है, थ्रू लैंड रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या हम करते थे दूसरे कंट्रीज के साथ? हम उनके साथ गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते थे। मतलब जो हमारे देश में बन रहा है वो हम दूसरे देशों को दे रहे हैं, और जो दूसरे देशों में बन रहा है वो हमें दे रहे हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो सिर्फ ऐसा नहीं है कि गुड्स ही एक्सचेंज हो रहे हैं, कुछ आइडियाज भी एक्सचेंज होते हैं। जैसे हमारे पास रामायण है, महाभारत है, स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र है, ये सब बहुत फेमस थे पूरे वर्ल्ड में। और ये कहाँ से गए हैं? ये इंडिया से ही तो ट्रैवल करके गए हैं। आपको ऐसे भी पता होना चाहिए कि बुद्धिज्म एक रिलीजन है जो कि ईस्ट एशियन कंट्रीज में बहुत फॉलो किया जाता है। और वो कहाँ से गया है? वो इंडिया से ही गया है। इंडिया से ही तो गौतम बुद्धा इंडिया के ही तो रहने वाले थे, यहीं पे तो उन्होंने जन्म लिया था। तो वो आइडियाज उनके कैसे फैले हैं? वो इसी तरह फैले हैं, ठीक है। साथ में आपको ये भी पता है कि मैथमेटिक्स में हम लोग बहुत अच्छे थे, है ना, हमने डेसिमल सिस्टम वर्ल्ड को दिया है। तो ये सारे आइडियाज, ये सारी चीजें भी इंडिया के थ्रू वर्ल्ड में गई हैं। उसके बाद गुड्स सच एज स्पाइसेस एंड मसलिन। देखो स्पाइसेस आपको पता है इंडिया के बहुत फेमस थे, जिसमें स्पेशली ब्लैक पेपर जो कि बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता था। और मुस्लिन का एक कपड़ा होता है जिसके लिए इंडिया सबसे ज्यादा फेमस था, वो कपड़ा इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट किया जाता था, याद रखेंगे। इट इज मुस्लिन, MUSLIN। देखो अब क्या क्या इंडिया से बाहर गया है, कि हमारे जो कॉन्टेक्ट है ना वो एजेस से हैं, बहुत सालों से हैं। और वो कॉन्टेक्ट कैसे है? थ्रू लैंड रूट से। उसके बाद क्या एक्सचेंज किया हमने? गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया है दुनिया के साथ। उसमें हमने क्या किया है? आइडियाज भी एक्सचेंज किया, जैसे कि रामायण एंड स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र। हम इसमें महाभारत लिख सकते हैं, हम इसमें उपनिषद भी लिख सकते हैं, हम इसमें डेसिमल सिस्टम लिख सकते हैं। ये सारी चीजें हमने दुनिया को दी। और लास्टली कुछ चीजें हैं जो वर्ल्ड में फेमस थी इंडिया की, जैसे कि स्पाइसेस और मुस्लिम। तो ये ही टॉपिक बाबू हमने अभी कवर किया है, पेपर में आएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। अगर नई वीडियो समझ आती तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं वो टॉपिक आपको फिर से किसी वीडियो में समझा दूंगी डाल के। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप प्लीज मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।